है आज मॉडुलस फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो टुडेज टॉपिक इज मॉडुलस फंक्शन। ओके, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, तो y इक्वल्स टू, अगर हम बेसिकली y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स सिंपली अगर हम लोग लिखना चाहें तो दिस इज आवर मॉड एक्स, वी रीड इट एज अ मॉड एक्स एंड हाउ कैन वी डिफाइंड इट। दिस इज बेसिकली व्हाट कि अगर x की कोई भी वैल्यू जो कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है उसके लिए ये x होगा, और x की जो लेस देन जीरो वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यू है उसके लिए माइनस एक्स देगा। यानी मॉड x की वैल्यू x होगी जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, और मॉड x जो फंक्शन है हमारा उसकी वैल्यू लेस देन जीरो पे माइनस एक्स होगी। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा कि सर मॉड तो कभी नेगेटिव देता ही नहीं, देन आप ये कैसे लिखे हो कि नेगेटिव पे भी ये नेगेटिव देगा आपका। आप जरा ध्यान दो कि हमने क्या लिखा है, माइनस ऑफ एक्स। अगर आप x ऑलरेडी नेगेटिव ले रहे हो तो आप जरा यहाँ पे देखो, x को आप कोई भी नंबर नेगेटिव इंपोज करो और माइनस उसके आगे लगेगा तब तो जाके टोटल वैल्यू पॉजिटिव बनेगी ना। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है देन यूर नीड नॉट टू डू एनीथिंग, है ना। बात समझ में आ गई। तो दिस इज योर मॉडुलस फंक्शन। ओके, अच्छा, इस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम लोग ये भी लिखते हैं रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर मैक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स। एक्स और माइनस एक्स में जो बड़ा होता है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो रिटन एज दिस। बात समझ में आई। ये हमारा मॉड फंक्शन है। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करें तो व्हाट विल बी दैट, सिंपली अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज दैट इट इज़ आवर एक्स एक्सिस, द वाई एक्सिस, द ओरिजिन। तो ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ है दिस इज आर, ये 45 डिग्री होगा ना, एकदम बीचों बीच दोनों के आना है, तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री पे होगा। एंड इट इज व्हाट, दिस इक्वेशन इज y इक्वल टू मॉड एक्स है। बेसिकली ये टोटल ग्राफ जो है दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स। बट यहाँ पे देखो दो लाइन आ रही है, एक ऐसे आ रही है फिर वापस इधर चली जा रही है ना। तो अगर हम देखें तो x, ये वाली जो लाइन है दिस इज y इक्वल टू व्हाट, मॉड x, नहीं ये आपकी नेगेटिव में है, x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो पे ये y इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, मॉड x, बेसिकली दिस इज माइनस x। एंड हियर y इक्वल्स टू फॉर ऑल ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो केस x। तो ये हमारी y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन है, ये वाली हमारी y इक्वल्स टू प्लस एक्स लाइन है। दोनों कंबाइंड होके y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y द मॉडुलस फंक्शन मॉड x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेंटर्ड है ओरिजिन पे, ठीक है। ये कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि सेंटर्ड हो ओरिजिन पे, यहाँ कहीं भी इधर उधर कहीं भी हम फिक्स कर सकते हैं, कहीं भी। ये वर्टेक्स इसका अगर हम ये बात करें ग्राफ का, तो यहाँ पे ये जो शार्प टर्न है दिस इज इफ वी कॉल देम वर्टेक्स, तो ये इधर हम लोग कहीं भी एक्स एक्सिस पे हो सकता है। चलिए मैं उसको आपको करके बता रहा हूँ। अगर आपका ये जो फॉर्म है अगर ऐसा y इक्वल्स टू मॉड एक्स, सिंपली दिस विल बी द ग्राफ। अगर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए है, a इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, कुछ भी हो सकता है, a हाँ नेगेटिव में भी ले सकते हैं, तो वो x a प्लस हो जाना, x प्लस ए हो जाएगा। तो फिलहाल हम x माइनस ए पे बात कर रहे हैं। तो y इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, सेम एज। आप देखो एक्चुअली ये डिसाइड कैसे करते हो कि जीरो से ग्रेटर, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है कैसे डिसाइड करते हो। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट मतलब ग्राफ, अगर मॉड के केस में अगर बात की जाए तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वो है मॉडुलस के लिए जहां पे वो शार्प टर्न ले रहा है, ठीक है, उसका वर्टेक्स जहां पर है, दैट्स पॉइंट डिफाइंड यू द टर्निंग पॉइंट भी आप बोलते हैं एंड क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं आप उसके लिए। तो टर्निंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो मिलेगा कैसे, सिंपल है, मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी हो आप उसको रफ पे ले जाओ, प्लेस कर दो इक्वल्स टू जीरो, फाइंड कर लो वहां से x की जो जो वैल्यू आएगी उस मॉड में उतने टर्न मिलेंगे उस पॉइंट पे, शार्प टर्न, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो x माइनस ए को अगर हम जीरो करें, अगर इसका वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जीरो करते हैं तो x इक्वल्स टू ए आने वाला है। तो x इक्वल्स टू ए पे हमारा क्या होगा, शार्प टर्न लेगा। मीन्स क्रिटिकल पॉइंट इज वी विल राइट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए और x लेस देन ए। ऑब्वियसली ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए पे ये पॉजिटिव देगा, तो वी विल राइट इट एज सच x माइनस ए, और लेस देन ए पे ये क्या देने वाला है, नेगेटिव। इट मीन्स विल बी व्हाट, माइनस ऑफ x माइनस ए, आर यू कैन राइट इट a माइनस एक्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया इस केस के लिए, कब, जब y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस है। ग्राफ क्या होने वाला है इसका, कुछ इसको भी देख लिया जाए। तो आप ये देखिए x y, मान लिया यहाँ पे अगर इस केस की बात करते हैं जब a ग्रेटर देन जीरो हो, तो ऑब्वियसली जीरो x एक्सिस पे x के बारे में a पे बात करें तो इधर आना है कहीं, तो समवेयर ऐसे होगा। तो दिस विल बी, अगर ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये 45 डिग्री की बात अगर करें तो ये हमारा क्या होने वाला है,
this is the graph of y equals to mod of x minus a, and similarly it is what it is was -1 है ना, तो a माइनस एक्स कर सकते हैं, माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दें, एंड इट इज द लाइन x माइनस a। ओके, ये हमारा शार्प टर्न है, एंड दिस इज x इक्वल्स टू a पॉइंट। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 ओरिजिन पे है एज सच। प्लस वाले में अगर बात करें तो यहाँ प्लस हो जाना है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होगा, तो ये चीज़ें क्या है, ये सेम फिगर वही रहेगा, शिफ्ट करके हम कहीं इधर नेगेटिव a में x की वैल्यू जो माइनस से है समवेयर वहाँ पे हम इसको इम्पोज कर देंगे। ठीक है भाई, तो दिस इज द ग्राफ एंड ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन एंड द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका मॉड। ठीक है, अगर हम इसके रेंज के बारे में या डोमेन वगैरह के बारे में बात करते हैं, फिलहाल हम इस पर बात करते हैं। इसका डोमेन क्या होने वाला है? डोमेन मतलब द वैल्यू विच इट कैन कंज्यूम, जो ले सकता है। तो डोमेन ऑफ एफ, अगर हम इसकी बात करें, डोमेन ऑफ वाई या डोमेन ऑफ मॉड एफ या एफ बोल दें एफ एक्स, तो वो क्या है इस यहाँ पर, तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, ये सबके लिए डिफाइंड है ना, पूरे रियल नंबर के लिए। आप कुछ भी रियल नंबर, अब नॉर्मली देखो, ये देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, एक्स की वैल्यू, ये पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है, दिस इज अ रियल नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज होल आर। सारे आर पे ये कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको, है ना, पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो डोमेन ऑफ आर इज डोमेन ऑफ the mod function is the capital R, the real number, okay? And if we talk about range of f, तो ये देता क्या है? Obviously range मतलब y एक्सिस पे लाई करेगा। y एक्सिस क्या मिल रहा है? नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है, केवल ऊपर वाला वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव। इट मीन्स 0 to infinity। टोटल आपका जो पॉजिटिव वैल्यू है इंक्लूडिंग विद 0, ठीक है, ऑल नॉन नेगेटिव नंबर, यू कैन ऑल्सो से दैट। तो सॉरी, द नॉन नेगेटिव नंबर्स जो है 0 to infinity, ये हमारे रेंज हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? तो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज सेम एज वी टॉक अबाउट। रेंज तो हमेशा आपको प्लस ही देना है, ठीक है। डोमेन आपका यहाँ पे आपका वही है, पूरा का पूरा रियल क्वांटिटी। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो दोनों केसेस के लिए ये उसका डोमेन जो होता है दैट्स ऑल रियल नंबर एंड द रेंज इज ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं उसको, और उस पर क्वेश्चंस भी कैसे आपके डोमेन रेंज वगैरह या कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, वी डिस्कस दैट। अच्छा, अब अगर हम बात करें, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी में पहला बात कर लेते हैं कि अगर आपका mod x इक्वल्स टू a है, व्हाट डज इट मीन? mod x इक्वल्स टू a का मतलब है कि x की वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए आपको ये क्या मिलने वाला है, बेसिकली a देने वाला है, x की वो वैल्यूज़ जिस पे a मिलेगा। तो x, इसका मतलब क्या हुआ? mod x इक्वल्स टू a का मतलब कि द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, x की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन is a। okay? इसका मतलब क्या हुआ? set of all those point, set of all those points on real number line, real number line या simply number line की बात कर सकते हैं। ठीक है, set of all those points on number line whose distance from the ओरिजिन इज a। ओके, तो चलो देखते हैं जरा। ये रहा आपका नंबर लाइन, द प्लस इन्फिनिटी, द माइनस इन्फिनिटी, समवेयर इट इज 0। ओके, अच्छा, 0 क्यों बात कर रहे हैं? क्यों ओरिजिन से ही बात कर रहे हैं? देखो बेटा, एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग लिखें तो ये है बेसिकली ये इस टाइप का। ठीक है, अगर यहाँ पे a हो जाएगा तो पॉइंट a से, अगर यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा से a जो डिस्टेंस पे होंगे, ऑब्वियसली डिस्टेंस की बात हो रही तो ये इधर भी हो जा सकता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कैसे। तो यहाँ पर फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो ओरिजिन से a डिस्टेंस पे जो जितने भी पॉइंट मिलेंगे, तो मान लिया समवेयर a डिस्टेंस पे इधर भी मिलेगा, a डिस्टेंस पे इधर भी मिलेगा, भाई ये नेगेटिव में लेकिन उतनी ही डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इस पॉइंट्स, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं a और माइनस a, दिस इज ओनली पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस। क्यों? इनके अलावा और कोई वैल्यूज़ नहीं है जो एक डिस्टेंस पे हो, वो ज़्यादा या कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू a इम्प्लाइज वॉट? x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, आइदर इट विल बी प्लस a, आइदर विल बी माइनस a। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, इसको मैं एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊँ
तो जैसे कि अगर बात की जाए x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, व्हाट डज इट मीन? इसके सोल्यूशन सेट के बारे में अगर पता करना हो तो इसका मतलब x की वो सारे पॉइंट्स जो होंगे, वैल्यूज जो कि नंबर लाइन पे 2 से क्या हो 3 डिस्टेंस पे अवेलेबल हो। मीन्स देखिए द प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे हम 2 की बात कर रहे हैं, समवेयर मान लेते हैं यहाँ 2 है, तो 2 से 3 डिस्टेंस यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 यहाँ पे। तो क्या होगा जरा देखो, अगर हम इसको करें तो ये 1 है, ये 0 है, समवेयर -1, दिस इज 3 4 एंड 5, ठीक है, ऐसे आगे पीछे होंगे। तो आप ये देखो इस नंबर से अगर बात करें तो इस नंबर से 3 डिस्टेंस पे 5 है, 2 और फिर इधर पीछे 3 डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में -1 है। मतलब आपको ये इस तरीके से देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट में 3 तक, कहाँ तक, मतलब 3 यूनिट डिस्टेंस तक किस पॉइंट पर हम रीच कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू होगी -1 या फिर 5, ठीक है, देख लीजिए आप, -1 या फिर 5। तो उस पॉइंट से राइट साइड में 3 डिस्टेंस जितना ही है भाई लिखा है 5 है, 5 जाओ 3 है, 3 जाओ 3 लिखा है यहाँ पे, तो 2 पॉइंट हो गया। सेंटर इसको हम लोग कर लेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ से आप 3 डिस्टेंस इधर जाइए, 3 डिस्टेंस इधर जाइए, यहाँ पे 5 मिला है, -1, दिस विल बी द वैल्यू, दिस विल बी द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है, बात समझ में आ गए। तो ये इस तरीके से ये है। और दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग, बात समझ में आ रही है? क्या करना है, जंप करना है बस उतने ही डिस्टेंस पे, ओके। उसी तरह प्लस होगा तो भी वही तरीका है, ठीक है, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई? अगली प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि भाई अगर आपका ये हो मॉड x लेस देन आर इक्वल टू ए हो, ठीक है, अगर हमें मॉड x लेस देन आर इक्वल टू ए का मतलब, तो ऊपर उस तरफ अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जो विच इज इक्वल टू ए भी देखो है इसमें, मतलब दो सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट। अभी वापस मैं एक बार बता दूं इसकी बात क्या हो रही थी, इसमें क्या था, दिस सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट, यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है तो 0 ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो दिस द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ए, ठीक है। यहाँ पे द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज लेस देन और इक्वल टू ए से कम हो या ए के बराबर हो। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ याद रखिएगा 0 है, दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन, है ना, कोई पॉइंट भी हो सकता है तो वहाँ से वो पॉइंट हम लोग ले लेंगे। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज लेस देन और इक्वल टू ए, लेस देन और इक्वल टू ए है, ठीक है। तो या लेस देन होगा या इक्वल टू, अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन पे, तो ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, समवेयर इट इज ओरिजिन, ओके। तो ओरिजिन से ए डिस्टेंस इधर जाओ और ए डिस्टेंस इधर भी आओ, दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए, ठीक है। तो ये इक्वल टू है तो यहाँ डार्क स्पॉट कर लेंगे, पता होगा क्यों, है ना, वो इंक्लूडेड हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिन पे ए डिस्टेंस से के इक्वल या उससे कम, तो उससे कम क्या होंगे, इधर पीछे आओगे तो डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो रही है, कम हो रही है ना, यहाँ से यहाँ तक। फिर इधर बात करें तो ओरिजिन से डिस्टेंस इधर भी ए से कम है, और इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो रीच कर जाएंगे हम लोग इक्वल्स टू ए के लिए। तो मतलब हमारे पास क्या आया कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर हम बात करेंगे तो x मूव कर रहा है, किसके लिए, इस इक्वलिटी के लिए, तो -a से +a के लिए। तो दिस इज आवर सोल्यूशन। इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -a टू +a। अगर ये इक्वल है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द इक्वल साइन एज वेल एज द क्लोज्ड इंटरवल। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, मतलब उस एंड पॉइंट को, ये भाई हमें इक्वल टू ए डिस्टेंस नहीं लेना है, लेस देन डिस्टेंस लेना है ए से ओरिजिन के दोनों साइड, तो वो पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर देंगे, यानी इक्वल टू हटा देंगे, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर ये स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो सारे एक्स के वे सारे वैल्यूज रियल नंबर जिनके लिए ओरिजिन से डिस्टेंस ए के इक्वल या ए से कम हो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर बात करें कि भाई
मॉड ऑफ 3x माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 है। कह रहा है इसको सॉल्व करो। सॉल्व मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये है, तो देखो ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे ये x माइनस 0 है। तो आपको कैसे पता करेंगे क्रिटिकल पॉइंट? मॉड के अंदर जो है, मैंने पिछले बार भी बताया, मॉड के अंदर जो है आपको सिंपली क्या करना है, उसको इक्वल्स टू 0 कर देना। इक्वल्स टू 0 कर दोगे, वहाँ से पॉइंट निकल के आ जाएगा। अब जो पॉइंट हो गया उसको सेंटर करके, और यहाँ पे डिस्टेंस बोला है 1/2, तो 1/2 लेफ्ट साइड चले जाओ, 1/2 राइट साइड चले जाओ। दोनों से उसके बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके इसके सोल्यूशन हो जाने वाले हैं। यही ना कह रहा है ऊपर का ग्राफ, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको ये रफली आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाना है। क्रिटिकल पॉइंट कह रहा है कि भाई अंदर जो भी है, ये ना x, यहाँ x था, अगर हम ये ग्राफ पे ना जाके हम इसकी इनइक्वलिटीज़ पे आए, ये जो कंडीशन हम लोग लाए हैं या ये, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं इनइक्वलिटी टाइप में। तो x मतलब अंदर की जो क्वांटिटी है, इट विल बी लेस देन आर इक्वल टू ए और ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए, उसी का है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर सोल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाना है, 3x माइनस 2, ये 1/2 जो है, तो वी कैन हैव इट व्हाट, 3x माइनस 1/2। अब मॉड हट जाएगा बिकॉज यहाँ पे देखो मॉड नहीं है, लेस देन आर इक्वल टू 1/2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा, अब आपको सॉरी यहाँ पे 2 है बेटा। अब यहाँ पे ना एक्चुअली आपको x की वैल्यू चाहिए। x कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, दैट विल बी आवर सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्व करना है मतलब x के बारे में पता करना है, आर यू कैन से दैट इट्स डोमेन। हमें फंक्शन के बारे में नहीं पता करना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से x निकलेगा कैसे, पहले ये -2 डिस्टर्ब कर रहा है, तो -2 हटाना। अब ये एक इनइक्वलिटी है सिंपल सा, हम अगर सभी इनइक्वलिटीज़, भाई इनइक्वलिटीज़ में एक ही नंबर ऐड कर दे पॉजिटिव, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम लोग कर देते हैं -1/2 +2 कर दिया, इधर 3x माइनस 2 था +2 कर दिया, और इधर भी +2 कर दिया, तो वह हमारे पास ये रिजल्ट बना। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 3/2 मिल रहा है हमें, और इधर 3x मिल रहा है, और इधर 5/2 मिल रहा है, isn't it, है ना। एक काम और करिए, ये 3 हमें नहीं चाहिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए आप। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, 3 हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, दैट इज़ वाई इनइक्वलिटी रिमेन एज सच। नेगेटिव होता तो चेंज हो जाता। तो खैर, तो ये 3 से हम करेंगे तो ये 3 कट जाएगा डिवाइड करने पे, और यहाँ का 3 डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं होना है, तो अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, x की वैल्यू आपकी 1/2 से लेके 5/6, और क्लोज इंटरवल वाई, बिकॉज इट यूजेज द इक्वल साइन ऑल्सो, है ना, इक्वल टू है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द इक्वल साइन। यू कैन ऑल्सो लीव योर आंसर एट दिस स्टेज, ओके, आर दिस वन, ओके। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है, आर यू कैन से दैट डोमेन, ओके। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देख रहे हो कैसे काम हो रहा है, ये लेस देन आर इक्वल टू है, सिंपली जो भी फंक्शन अंदर है उसको हम इस तरीके से करके, और बस एक सिंपल इनइक्वलिटी हम लोग लास्ट मैं इसलिए पहले ही आपको कुछ बेसिक इनइक्वलिटीज़ जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि ये यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन किया जाए आगे, ठीक। तो इसको हम लोग हटाते हैं, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी बेसिकली, अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। अच्छा रुक जाओ, ये पूरा मिटाने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि सेम हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ले लेते हैं, लेस देन आर इक्वल टू तो हो गया। इसका मतलब दिस सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑन नंबर लाइन विच इज हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, ठीक है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए जो होगा वैल्यू, यही नहीं कह रहा है, x की वे सारी वैल्यू जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। मतलब कि जो वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है भाई, कि आपकी जो ये हो गया -∞, इसको मैं नंबर लाइन पे आपको करके दिखा रहा हूँ, +∞, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ही बात कर रहे हैं फिलहाल हम लोग। ओरिजिन से ए पहले डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, मान लिया ए इधर है और ये एक माइनस है। तो समझो जरा, क्वेश्चन कह रहा है कि वो सारे पॉइंट्स इस रियल लाइन के हमारे आंसर होंगे इस इनइक्वलिटी के लिए, इस टाइप की इनइक्वलिटी के लिए, जिनमें ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो ए से ग्रेटर होगा। तो ओरिजिन में ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ठीक है, ए के इक्वल या इससे ज़्यादा मतलब जो डिस्टेंस है पॉइंट का
ए हो या ए से बड़ा हो, तो बड़ा मतलब पॉइंट इधर रखेंगे, ठीक है। और इधर की बात अगर करें तो यहाँ पे आने वाला है इन्फिनिटी तक, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देख लो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। अगर हम इसको -1 लेते हैं तो यहाँ पे कहीं आता है -3। अब -3 की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, अगर डिस्टेंस बात करें तो 1 है और उसकी डिस्टेंस 3 है, ग्रेटर हुआ ना -1 से, ठीक है। और एग्जैक्टली -1 भी अगर आप ले लोगे तो वो इक्वल दे देगा, और इक्वल तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x की पॉसिबल क्या वैल्यू है कि mod ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, मतलब क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू या तो लेस देन आर इक्वल टू -a हो, देखो -a से पीछे हो, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू a से ग्रेटर हो। बात समझ में आ रही है। या तो -a से पीछे हो या तो a से ज़्यादा हो, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू -a और ग्रेटर देन आर इक्वल टू +a, ठीक है। इसको अगर हम लोग उस टाइप से इनइक्वलिटी टाइप का लिखे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, x मतलब इंटरवल में x बिलोंग्स टू -∞ टू -a यूनियन +∞, ठीक है। बात में समझ में आ रही है। अच्छा याद रखना, ये हम लोग सेट थ्योरी में आप पढ़े होगे, और है तो वी विल यूज़, क्योंकि ये या ये, ठीक है, एंड होता तो वी यूज़ द कॉमन वन, है ना, तो इंटरसेक्शन लेते हैं। और है तो यूनियन, ठीक है। और यूज़ है जहाँ भी और आ रहा है वी विल यूज़ द यूनियन साइन, ओके, दोनों को यूनाइट करके, क्योंकि ये या ये दोनों चलेगा हमारे पास, ठीक है। कोई भी एक मिल जाए तो भी चलेगा, तो ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो ये इनइक्वलिटीज आप लोगों ने देख ली, ठीक है। तो इसी बेस्ड पे आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। जैसे कि अगर बात कर ली जाए कि मॉड ऑफ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि सॉल्व करो भाई किसको, मॉड ऑफ mod x -1 -5 लेस देन आर इक्वल टू 1/2, ठीक है, या इक्वल्स टू 2 कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। नो मॉड के अंदर मॉड है ना, तो उससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हम लोग ये अंदर वाले को x ही यानी fx ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो भाई क्रिटिकल पॉइंट का क्या है सीन, क्रिटिकल पॉइंट कह रहा है, मतलब अगर ये देखो ये कंडीशन, सॉरी लेस देन तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ग्रेटर देन में होना चाहिए ना, तब तो ये इक्वेशन इस टाइप का बनेगा, ठीक। तो अब जरा देखो ये कह रहा है अंदर जो है, मैं एकदम उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन में बात कर लेते हैं। तो ये दे रखा है ऐसा, और इसका मतलब क्या है, अंदर अगर x है तो x लेस देन आर इक्वल टू माइनस है। अच्छा अंदर क्या है, ये है, तो ये क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू a है, तो -a से छोटा है, यानी -2 से छोटा। अच्छा और कर लेते हैं, या फिर अंदर जो क्वांटिटी है x -1 -5 दैट विल बी व्हाट, ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक है भाई। देख लो कोई दिक्कत तो है नहीं, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन आर इक्वल टू -2, यहाँ से आया अभी ये लाइन आप देखो, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जरा, अभी तो मॉड में है फिलहाल, ये -5 कोई काम का नहीं, उधर भेज दो तो लेस देन आर इक्वल टू 3 बना देगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो 5 - 2 3 दे देगा। और इसकी अगर बात करें तो x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू +7 कर देगा, 5 + 2 7 हो जाएगा उधर जाके। अच्छा अब फिर देखो ये लेस देन आ गया, लेस देन मतलब अभी इससे पहले वाला जो इनइक्वलिटी वो प्रॉपर्टी था ग्राफ का मॉड का, वो क्या था कि भाई लेस देन है तो मतलब क्या हो जाना है, मॉड के अंदर जो है वो लेस देन अगर है तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अभी पीछे किया हमने, मॉड x लेस देन आर इक्वल टू a का मतलब x बिलोंग्स टू -a2 + a, ठीक है, -a2 + a, तो यहाँ पे 3 है तो -3 + 3, ओके। और व्हाट अबाउट हियर, यहाँ पे फिर ग्रेटर देन आ गया, तो कोई बात नहीं, ग्रेटर देन क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे देखो अगर ये ग्रेटर देन आर है जो भी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, x -1 है, ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो एक बार लेस देन -a होगी, एक बार ग्रेटर देन +a होगी, तो एक बार लेस देन जो है -a होगी, और एक बार जो है x -1 ग्रेटर देन a होगी, पॉजिटिव a, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो -1 है तो +1 ऐड कर देते हैं, तो ये -2 हो जाना है, ये x हो जाना है, ये 4 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, -1 हमें हटाना था तो प्लस कर दिया, तो ये -2 दे दिया, यहाँ से 1 गायब हो गया, यहाँ से 3 1 4 हो गया। और अब इसकी अगर बात की जाए तो ये क्या देने वाला है, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आएगी x उधर जाना है लेस देन आर इक्वल टू -6, और इसकी वैल्यू क्या आएगी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8,
ठीक है। अब ये देखो, ये सारा जो है और में है, मतलब हम सबको यूनाइट करके लिख दें, यूनियन करके, तो क्या हो जाना है, यहाँ से x बिलोंग करेगा, देखो मैं सबको एक साथ लिख रहा हूँ, -2 to 4 होगा, क्लोज्ड होगा, क्यों क्लोज्ड होगा भाई, इक्वल है, और है तो यूनियन, फिर क्या होना है, -6 से लेसर, यानी -∞ to -6 होगा, फिर यूनियन, ये -∞ ओपन होगा बेटा, फिर यूनियन 8 से ग्रेटर, तो 8 अप टू +∞। तो दिस इज आवर आंसर, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ये होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, एकदम सेम। आपको और यूज़ है तो आप लोग पहले जान रहे हो, वी विल यूज़ द यूनियन। ठीक है, तो सबको हमने मिला के लिख दिया, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये ग्रेटर के लिए किस तरीके से हमें काम करना है, तो इस क्वेश्चंस के लिए इसका सोल्यूशन ये हो गया, आर यू कैन से दैट इट्स डोमेन इज दिस वन। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं, इसको हटाया जाए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी इस चीज़ की, जब कि x की वैल्यू जो है, मतलब मॉड x नंबर 4 हो जाएगा प्रॉपर्टी कि मॉड x लेस देन आर इक्वल टू बी हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू a हो। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मॉड x की वैल्यू a से ग्रेटर हो और b से क्या हो, लेस देन हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक काम अगर हम आपको करके बताएं, स्टार्टिंग वाले में मैं पहले एक लेस देन वाला आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर मॉड x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू a है, तो शायद आप समझ रहे होगे, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो मॉड x स्क्वायर लिखने का मतलब x स्क्वायर भी सिंपली होता है, इट विल बी दिस, है ना। या फिर अगर ऐसा है तो भी वही चीज़, है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो दोनों को अगर कंबाइंड कर देते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर सिंपली बात करें स्क्वायर कर दें अगर हम, तो वी कैन हैव इट। अब ये इसको मैं ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मॉड ऑफ x स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एज यूजुअल। तो ये देखो दो पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया, एक तो ये है कि a स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर भी होगा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर लेस देन होगा। अब इसको चाहे थोड़ा सा ये इसको हम ऐसे कर दें तो दिखेगा, वरना लेस देन ही दिख रहा होगा, है ना, दिस एंड दिस। अब दोनों का जरा हम लोग वैल्यू अगर फाइंड करें तो क्या हो सकता है, दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब क्या हो जाएगा सीन कि a स्क्वायर, मतलब अगर x की वैल्यू की बात करें, अगर आपको रूट ओवर लेंगे, तो अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो इनइक्वलिटी में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था एकदम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, ये 0 हो जाना है। एंड इसकी बात अगर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाना। इट गिव्स यू x माइनस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड इट गिव्स यू व्हाट x माइनस बी एक्स प्लस बी ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मैं एक ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ। देखो a b से छोटा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो माइनस b सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि जो b बड़ा हो गया ना तो माइनस उसका जस्ट रिवर्स पीछे चला जाएगा, यहाँ माइनस a होगा, यहाँ ओरिजिन होगा, यहाँ a होगा, यहाँ कहीं b होगा, इस तरीके से आगे चलेगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, सबके जो पावर है वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है, तो प्लस, ठीक है, नहीं दोनों में आपका डिफरेंट है, मिला के तो हम लोग कंबाइंडली वैसे नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं ना, वैल्यू एक एक आप देखो इसकी बात कर ले अगर, हाँ दोनों को अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होंगे अगर इनकी बात की जाए, तो माइनस ए से आप अगर लेसर की बात करें तो माइनस ए से पीछे अगर आप जाइएगा तो एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है, माइनस ए से पीछे अगर हम लोग जाते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब बस केवल इधर हम इसकी बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो माइनस ए से ग्रेटर का मतलब वेयर इट इज़ यहाँ पे है, 0 तो छोड़िए आप, ये रहा, है ना। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ मिलने वाली है आपको, ये मतलब माइनस ए से छोटा, मतलब इसकी भी वही चीज़ है, आप ये देख लो माइनस ए से छोटा, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये इक्वल टू है तो आप इसको भी ले लो,
और इसके बाद इधर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि माइनस ये लेस देन का मतलब इनइक्वलिटी पे आप जाओ माइनस बी से प्लस बी के बीच में, तो माइनस बी से प्लस बी के बीच में मतलब आप यहाँ से अगर बात करें इक्वल टू आप ले लीजिए, तो ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आएगा। तो कॉमन पोर्शन कहाँ मिल रहा है, दोनों लाइनों का कॉमन पोर्शन आप देखिए, ये दे रहा है या फिर ये दे रहा है, यही दोनों दे रहे हैं, दोनों का कॉमन पोर्शन। तो दोनों का कॉमन पोर्शन का मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, x बिलोंग करेगा माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू प्लस बी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप देखिए ये वेवी कर्व मेथड है, आपको समझ में आ रहा होगा। हमें क्या किया, ग्रेटर चाहिए तो माइनस ए से पीछे, प्लस ए से पीछे, बी को आप उस समय छोड़ दीजिए, बी को मत देखिए, अभी आप केवल इस वाले पे फोकस कीजिए। आप डायरेक्टली इसने से भी बात कर सकते थे, ठीक है। वैसे हमने आपको इसको इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करके दिखा दिया, ठीक है। और अदरवाइज अगर हम केवल इसकी बात करें तो ये क्या था, वो मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। बेसिकली ये क्या है, ये क्या लिखा, मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। इसका तो सीन यही होता है, माइनस ए से बड़ा और माइनस ए से छोटा, ए से बड़ा, ठीक है। दूसरा वाला कॉम्बिनेशन क्या था, मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी, मतलब माइनस बी से प्लस बी के बीच में। तो दोनों का यूनियन, दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो ये और ये है, इसी में दोनों लाइनें कॉमन मिल रही हैं। सो वी विल यूज इक्वल टू था, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द क्लोज ब्रैकेट, अदरवाइज इट विल बी ओपन इफ इक्वल टू नहीं रहेगा हमारे पास तो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर इसमें चाहे तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए देख जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, इसको हटाते हैं। अच्छा चलिए हटा ही दीजिए इसको फिलहाल। ओके, लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन इट। तो क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व करो आप, क्या है भाई, -1 अपॉन मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ओके, हाँ कुछ कंडीशन भी प्रोवाइड है, ऑब्वियसली वो तो होना ही था कि x तो खैर रियल नंबर है, बात हो रही है ये जो है x जो है +-2 नहीं हो सकता। क्यों, यू नो दैट +2 होगा तो भी ये नीचे अनडिफाइंड हो जाना है, मतलब क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगी, -2 पे भी तो है ना। उन पॉइंट को छोड़कर हमारी सारी वैल्यू x की एक्सेप्टेबल है। आप बताओ कौन कौन सा होगा, यही है क्वेश्चन का डिमांड। तो सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन हैव इट, है ना। अब डायरेक्टली तो भेज नहीं सकते, इनइक्वलिटी में याद होगा आपको, तो आप करिए इसको इधर, इनइक्वलिटी इसलिए पहले बता दी गई थी। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, -1 ये उधर जाएगा, माइनस दिस +2 मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस कॉमन करके 0 में अगर ऊपर से भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, और ये लेस देन हो जाएगा। लेस देन कैसे हुआ, समझ में आ रहा है बात। माइनस एस कॉमन के उसको 0 में भेजे, माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने दोनों तरफ, तो ये इनइक्वलिटी बदल गई, है ना, तो ये हो गया। अब जो इसका सोल्यूशन होगा भाई, इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं, बस इसको ट्रांसफॉर्म करके लाया और तो कुछ किया नहीं ना। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर इंस्टेंट अपने कन्वीनियंस के लिए इसको u सपोज कर लेते हैं, ठीक है। बाद में इसको हम लोग रख के देख लेंगे। तो क्या है बेसिकली ऊपर u - 2 लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि ये वैल्यू क्या क्या मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो आप सिंपल है, ये वेवी कर्व मेथड आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लो +∞, -∞, जो क्रिटिकल पॉइंट है मेंशन कर दो, 1 और 2 है, तो प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, ठीक है। ये u की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से अगर हम फाइनली देखें तो हमें चाहिए क्या, देखिए हमें चाहिए लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव, वो है -1 में। और -1 कहाँ से कहाँ के बीच में दे रहा है, 1 से 2 के बीच में। तो u की वैल्यू जो है वो ये रूल फॉलो कर रहा है, लुक एट दैट। जो u है 1 से 2 के बीच में नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव ये हमें चाहिए, वो हो गया। बट u तो क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, वो तो हम अपने से लाए, तो हटा दो उसको, हटा दिया हमने, मॉड x आ गया। अब देखो इससे पहले अच्छा हमने हटा दिया। इनइक्वलिटी क्या कह रही थी, अगर आपको याद हो तो मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। अगर ये हो तो इसका जो सोल्यूशन है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी -b to -a यूनियन a to b, ठीक है। ये तो हमारा वो जो फॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें इसको, कि इसको क्या लिख सकते हैं फिर इस हिसाब से, सेम एज आप इसको लिख सकते हैं -2 to -1 यूनियन 1 to 2। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आप देख लीजिए।
ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ड्रॉप कर दिया कीजिए चैट बॉक्स में, ठीक है, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में या उसी टाइम हम आपको डिस्कस करके बता देंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं, तो इनइक्वलिटी बेस्ड हैं, तो आप इनको करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं और प्रॉपर्टीज़, सॉरी क्वेश्चन नहीं, प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं वापस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है भाई कि इसको हटाएं तब तो बात होगी, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 जो भी आप कर लें। ओके, तो हमारी अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। वो क्या है कि भाई अगर आपका ये लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। लेकिन कब? दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ बोथ x एंड y आर ऑफ सेम साइन, है ना, सेम साइन के होंगे, या फिर बोथ x एंड y आर ऑफ सेम साइन और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ज़ीरो, ठीक है। यानी इस पूरे ये जो लाइन लिखा हुआ है, इस पूरे लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली x प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड x एंड मॉड y इफ एंड ओनली इफ x y ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाट, ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब यही है, क्यों, दोनों सेम साइन के होंगे तभी पॉजिटिव होगा उनका प्रोडक्ट, x पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो भी पॉजिटिव आएगा, और उनमें से अगर कोई एक जीरो हो गया तो इक्वल टू वाला साइन होल्ड करेगा, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड ऑफ y होगा अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हो तो, ठीक है। तो उस केस में ही केवल ये होल्ड करेगा, फॉर एवरी टाइम ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है। इस पर एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व करना है हमें, क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। कह रहा भाई इसको सॉल्व करो, और जबकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यक्स इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में ही इसके सोल्यूशन सेट पता करो जो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो वो स्ट्रक्चर दिख रहा है, x है y है, x प्लस वाई मॉड अलग कर दिया गया, मतलब ये इस पर होल्ड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बाय द रूल हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंस सोल्यूशन में अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या रखा है भाई, साइन x प्लस कॉस x है जो कि ये इसको होल्ड कर रहा है, जहाँ पे x ये होना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ व्हाट, साइन x एंड कॉस x, क्योंकि ये इंडिविजुअली x और y है, तो साइन x एंड कॉस x आर ऑफ सेम साइन। अब जरा बताओ सोच के, ये दोनों सेम साइन कब प्रोसेस करते हैं, कब लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, याद है ना भाई। यहाँ ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आपको याद है कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होने वाले हैं, यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, मतलब साइन और कॉस नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, 10 केवल पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सेम साइन दोनों यहाँ पे रख रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आर ऑफ सेम साइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ भाई, वो 0 to π/2 पे हैं और पाई से 3π/2 पे। इस इंटरवल में x जो है वो और 0 से 2 पाई के अंदर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अच्छा एक और भी तो है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, ठीक है। तो एंड साइन x और कॉस x, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, दोनों भी 0 ले सकते हैं, साइन x कॉस x, कॉमा कर या पहले साइन x की बात करें, साइन x इक्वल्स टू 0। ये कब होता है भाई, हम 2 पाई के अंदर केवल बात करेंगे, तो ये होगा x इक्वल्स टू एक बार 0 पे होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक बार पाई पे होगा और एक बार 2 पाई पे होगा, फिर वापस जाके, ठीक है। और cos x की अगर बात करें वो 0 क्या होगा, वर्टिकल लाइन पे होगा, मतलब π/2 पे होगा, 3π/2 पे होगा, ठीक है।
ये इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होना चाहिए, देयरफॉर ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी कब, जब x, पहले तो वो इंटरवल 0 π/2, ये यूनियन पाई 3π/2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्या कंप्लीट आंसर हो गया 0 to 2π में? देखते हैं जरा। ये तो होल्ड होना चाहिए, वही तो हमने लिखा है। ये पॉइंट होने चाहिए, उसमें 0 है, पाई भी है, π/2 भी है, 3π/2 भी है। ये 2π नहीं है, बस केवल एक पॉइंट नहीं है, और सारा इंटरवल भी है और सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स भी हैं। तो क्या करो, उसको अलग से यूनियन करके, उसमें भाई किसी को उसमें मिलाना इंडिविजुअली है तो यूनियन इंडिविजुअली, या चाहे लार्ज में आपका एक इंटरवल टाइप का हो तो आप उसमें यूनियन करके उसमें मिला के रख दीजिए आप, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, या उसका डोमेन कह सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। इस पर एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात की जाए कि भाई इसको मैं हटाता हूँ, है ना, सेम इसी पे एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सॉल्व करना है हमें -2x² + 1 + e⁻x + sin x, ओके, इक्वल्स टू ये है 2x² - 1, ओके, प्लस e⁻x + sin x, और ठीक है, और 0 to 2π के बीच में ही हमें चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना है हमें। तो ये है, हमें सॉल्व करना है, इसमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अब अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ x + y था, यहाँ 3 हो गया, x + y + z हो गए, कोई बात नहीं, सेम चीज़ें फॉलो करेंगी। तो x + y + z = mod of x mod of y mod of z करोगे। सर ये मॉड नहीं है, आपको पता होगा कि जो भी है e⁻x जो होता है वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है फॉर ऑल x। कोई भी रियल नंबर का पॉइंट ले लो आप, ये हमेशा पॉजिटिव देने वाला है, ठीक है। तो एक चीज़ तय हो गया कि भाई सेम साइन के होने चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम साइन के होने चाहिए। अब अगर हम RHS साइड में देखें तो ये सब भाई जो है, ये x हो गया, mod x mod y mod z हो गया, तो ये सब सेम साइन के होने चाहिए। e⁻x तो बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है, अंदर अगर बात करें तो वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, सेम साइन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे हम नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते, जैसे उसमें प्रीवियस वन वाले में हम लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस को लिया था, वहाँ पे साइन और कॉस नेगेटिव था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये क्लियर नहीं था कि कोई पॉजिटिव है या नहीं। तो दोनों केस हमें डिस्कस करना था। अगर साइन कॉस पॉजिटिव हो रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएंगे, साइन कॉस नेगेटिव हो रहे हैं सेम साइन तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि अगर इसमें, अगर हम उधर की बात भी नहीं करें, यहाँ पे भी देखें तो x y z, अगर हम इसको ऐसे ले लें 3 पोर्शन में, x y z की अगर बात करें तो बोल रहा है कि सब सेम कलर सेम साइन के होने चाहिए, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो मतलब ये और ये वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो करें क्या, बस सिंपल सा है, इस ये तो पूरा रियल नंबर ही ले रहा है, तो इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं -2x² + 1, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड sin x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। एंड sin x तो एज यूजुअल लिखा हुआ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब कि x लेस देन आर इक्वल टू 1/√2, ठीक है, और mod ऑफ x² बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये इसको हम लोग, अच्छा चलो मैं लिख दे रहा हूँ, है कि नहीं। अब बात समझ में आ गया, x² - a² वाला। और ये अच्छा ये कहाँ जाएगा, तो ये बस पॉजिटिव, तो 0 to कहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है, पूरा 0 to π में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 0 to π इक्वल टू 0, दैट इज वाई वी आर इंक्लूडिंग द क्लोज इंटरवल। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू बात करें तो ये दे देगा हमें -1/√2 से +1/√2, और यहाँ पे x है ही 0 to π। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो देखो ये 0 से ऊपर रहेगा, ये नेगेटिव ले रहा है, तो कॉमन मतलब अगर हम बात करें तो x 0 से शुरू होगा, ये तो तय है। अब जाएगा कहाँ, ये बड़ा है या ये बड़ा है, इसमें से जो आपका छोटा होगा उस तक जाएगा, तो 1/√2 की वैल्यू, और ये पाई 3.14, यानी यही आपका ग्रेटर स्मॉलर है, तो 1/√2। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है।
इसके सोल्यूशन के लिए। तो इसका सोल्यूशन ये मिला हमारा इन दोनों का। ये तो पूरा रियल नंबर ही है, तो भाई वो तो आ ही गया उसमें, जो सबसे स्मॉलर है वो उसका पोर्शन। ठीक है, तीनों का कॉमन। बात समझ में आ गई? तो ये रहा इसका सोल्यूशंस। ठीक है, इनमें एक दो आप जो है प्रॉपर्टीज़ की बात अगर की जाए, ठीक है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उनको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हटाते हैं इसको। ओके, ओके। अब अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज तो हो चुकी हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि भाई मॉड ऑफ x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y। ठीक है, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन x भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, y भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, और साथ ही साथ मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड y हो। ठीक है, इस केस में होल्ड करेंगे। या फिर दूसरा वाला पॉसिबिलिटी भी है। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी क्या है कि और x लेस देन आर इक्वल टू 0 हो, y लेस देन आर इक्वल टू 0 हो, और साथ ही साथ ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड y हो। और नंबर 7 और 8 दो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ x प्लस y, ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस माइनस बेसिकली हम लोग कर लेते हैं। तो लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y एंड मॉड ऑफ x प्लस y प्लस माइनस y, इट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी और हैं, इस पे भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ओवर हो गई आपकी जो है मॉडुलस फंक्शन की। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन है हम लोग, चूँकि टाइम ओवर हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।